अजय आलोक जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या राहुल गांधी की छवि बदली है? जिस तरह से वो यात्रा कर रहे हैं, हमेशा ये कहा जाता था ना कि ये वो विपक्ष है जो हैंड्स ऑन सीधा मुकाबला करने के लिए नहीं उतरता है, लेकिन 24 के पहले अगर वो इस तरह का भारत जोड़ो एक यात्रा कर रहे हैं और वो दक्षिण भारत से लेते हुए आपने देखा है लंबा एक पूरा सफर तय कर रहे हैं, क्या अपने आप में उनकी छवि इससे नहीं बदल रही है? अगर वही शरद पवार जो कुछ दिन पहले तक कहते थे कि ऐसे ऐसे नेता है जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, वहां से वो यहां तक आ गए कहने की वो प्रशंसा कर रहे हैं राहुल गांधी की कि वो एकजुट करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्या छवि उनकी नहीं बदल रही है? नहीं, निश्चित तौर पे छवि बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं है अंजना जी। लेकिन अभी तक जितने पैनलिस्ट ने जितना बोला है उससे मुझे एक बात तो समझ में आ गया कि जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो सब मान चुके हैं कमोबेश कि भारतीय जनता पार्टी से अकेले कोई जीत नहीं सकेगा और मिलजुल के ही सरकार बनानी पड़ेगी 2024 में, और तब प्रधानमंत्री का फैसला करेंगे। इसमें एक पक्ष है जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है जैसे शरद पवार, एक पक्ष है जो कांग्रेस को बिल्कुल हटा के चुनाव लड़ना चाहता है जैसे कि ममता दीदी। स्वाभाविक है, कोई अपने शेयर क्यों देगा। और एक बात जान जाइए, इस देश की राजनीतिक सच्चाई है कि कांग्रेस ने हमेशा परसेप्शन बनाया 1989 से 1989-90 से जब से चंद्रशेखर की सरकार बनाई कि देश में स्थिर स्टेबल सरकार कांग्रेस ही दे सकती है। लगातार 95 में 96 में देवगौड़ा इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिराई गई, उसके बाद फिर वाजपेयी जी की सरकार 1 साल ज्यादा नहीं चली, 99 में फिर वाजपेयी जी जब एनडीए का गठबंधन बना तो 5 साल तमाम मुश्किल को झेलते हुए उन्होंने कोalition चलाया, बहुत सारे सिद्धांत अपनी बीजेपी लागू नहीं कर पाई। नतीजा 2004 में हुआ, कांग्रेस को भरपूर मेजोरिटी मिली और उस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि मुसलमानों का एन ब्लॉक वोट 80 to 85% आप निकाल के देख लीजिएगा, वो कांग्रेस को गया था। आज राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक एजेंडे पे बहुत अच्छे से चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबको औकात भी दिखा रही है कि कोई अपने राज्य में जो भी छत्रप हो, लेकिन देश में अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई है तो वो कांग्रेस ही है। केरल से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में जिस तरह से समर्थन मिल रहा है और समर्थन अच्छा मिल रहा है, उसका मकसद एक ही है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुसलमान जोड़ो यात्रा है। और मार्क माई वर्ड्स, 24 में मुसलमानों का 80 से 85% वोट कांग्रेस के हिस्से में आए, यही रणनीति है। और उसके बाद कांग्रेस एक पोटेंट फोर्स बन के उभरेगी। जोड़ लीजिए आप, लगातार लाइन से स्टेटमेंट्स, लगातार लाइन से किसके साथ चल रहे हैं, कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, इन सब से क्या प्रतीत हो रहा है? अरे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो आदित्य ठाकरे के साथ चल रहे हैं, वो बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ चल रहे हैं, उसमें मुस्लिम जोड़ो यात्रा कैसे है? ये एकदम बिल्कुल मुस्लिम जोड़ो यात्रा है, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि देश भर में अगर मुसलमान छिटक के वोट देगा तो कांग्रेस कभी भी 100 का आंकड़ा नहीं पार करेगी, और देश भर में मुसलमान अगर एक तरफा वोट देगा तो कांग्रेस 125-150 का आंकड़ा पार करेगी। न चाहते हुए भी ममता दीदी या बाकी लोग को कांग्रेस को समर्थन करना पड़ेगा। रोहन जी, देखिए, जो मानसिकता है वो नहीं बदल सकती है। आज देश को हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, देश के लिए बात कर रहे हैं, सब लोग साथ में चल रहे हैं। हमने तो मोहन भागवत जी को भी बुलाया, ये बोल रहे हैं कि मुसलमान जोड़ो यात्रा है। तो ये मानसिकता, ये लॉजिक ही जिसके पास नहीं है, अब आप उनको राजनीतिक विशेषज्ञ बना के आपकी डिबेट में बिठाते हैं, अब इनको कहें क्या? देखिए, कोई भी डिस्कशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आज जब बात कर रहे हैं, हम पूरे देश देख रहे हैं कि इतनी बड़ी यात्रा 3000 किलोमीटर से ज्यादा, जहाँ पे सब लोग जुड़ रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ बात कर रहे हैं, महंगाई, आप उद्देश्य पर तो शंका नहीं कर सकते। आपको आपत्ति राजनीतिक हो सकती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप भाजपा में जाएंगे तो आपको मार्क्स काउंट करने हैं और कल शायद आप गौरव भाटिया की जगह बैठे होंगे, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। पर जहां पे आप जब डिबेट में राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह है, कम से कम आपकी बातों में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए जिस पर हम डिस्कशन करें। अंजना जी, मुद्दा आपने कहा विपक्षी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, आपको आना है, गौरव भाटिया जी की जगह आपको उनकी नौकरी लेनी है, होगा, आप काम अच्छा कर रहे हैं, आपकी भक्ति में दम है, वो भी होगा, पर थोड़ा सा जरा सब्र कर लीजिए। गौरव भाटिया भी ठीक काम कर रहे हैं, उनको इतना अन्याय मत कीजिए कि आप उनकी नौकरी तुरंत खा जाए। मुद्दा अंजना जी एक ही है, पूरे देश में जब से यात्रा शुरू हुई और आज आप मीडिया कवरेज भी देख रहे हैं, हम लोग रोड डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये असर यात्रा ने खड़ा किया है, उसका मार्केटिंग नहीं हुआ है। कोई मजाक नहीं है अंजना जी, कितनी भी कोई झूठ, 9 बार भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फैलाया कि ये हुआ यहाँ नहीं गए, क्या हुआ? आप करते रहिए, झूठ आपको फैलाने की मजबूरी कब आती है? जब आपको लगता है कि उसका असर हो रहा है। क्यों भाजपाइयों को हर रोज बोलना पड़ता है पढ़ना यात्रा के खिलाफ? क्योंकि मालूम है कि असर पड़ रहा है। अगर असर नहीं पड़ता, भाजपा का सिंपल रूल है, जहां पे उनकी सत्ता पे खतरा नहीं होता, उनसे कोई मतलब नहीं। और जैसे ही सत्ता पे खतरा आता है, वो रात को 2 बजे भी उनको देखिए लेंस लेके खड़े हो जाएंगे, अरे ये क्या हो रहा है? क्यों? मुद्दा एक ही है, भारत जोड़ो यात्रा ने जोड़ने का काम किया है। कई विपक्षी पार्टियां तस्वीरें दिखाते हैं। अजय आलोक जी, ब्रह्म सरोवर जहां पर महाआरती की है राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में,
वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अब कैसे इसमें एक लाइन का जवाब दीजिएगा? जबरदस्ती का नहीं बोल रहे आप। मुस्लिम आ रही हूँ गौरव भाटिया जी, थोड़ा सा रखिए। जब बहस हो रही है गलत बात है अंजना जी, सच में एक गलत बात है। मेरी आपत्ति दर्ज होती है और उसके बाद आप जहां जाना चाहे जाने के लिए स्वतंत्र है। ये तस्वीरें 1 जनवरी की हम दिखा रहे हैं। अजय आलोक जी, छोटा सा जवाब, कैसे फिर मुस्लिम विरोधी यात्रा है? मुस्लिम जोड़ो यात्रा है। सॉरी, मुस्लिम विरोधी नहीं भाई, मुस्लिम समर्थन। हाँ, मुस्लिम जोड़ो यात्रा है। कैसे? सबसे पहली बात, ये नौकरी की इस तस्वीर से क्या कह रहे हैं? नौकरी की मानसिकता कांग्रेसी, मैं बता रहा हूँ, ये नौकरी की मानसिकता कांग्रेस मानसिकता है, बाकियों की मानसिकता नहीं है, इसलिए ये मानसिकता रखे रोहन जी अपने पास। दूसरी बात, मुझे किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में बोलने की जरूरत नहीं है। केरल से यात्रा शुरू होती है, ओपन बीफ पार्टी करने वाले को साथ में लेकर चलते हैं। तमिलनाडु पहुंचती है, पादरी को तमिलनाडु पहुंचती है, उस पादरी के साथ चलते हैं जो कहता है कि भारत की भूमि अपवित्र है, सिर में पैर नहीं रखता हूं, जूते पहन के चलता हूं, बहुत अच्छा है। उसके बाद 1 मिनट सुनते जाइए। अब सहन शक्ति रखिए सुनने की। केरल जो बता दिया, तमिलनाडु बता दिया, महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करते हैं, देख रहे हैं आपके बाजू में। तमाम ऐसी लगातार बातें करते हैं। कर्नाटका पहुंचते हैं, हिंदू एक गंदा शब्द है। ये सब क्या डिटरमिन करता है? आप कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं, पूरे रैली में आप कहते हैं मोहन भागवत को आपने इन्विटेशन दिया था, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आरएसएस को गाली न दी हो,